हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 12.1। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 12.1 के हम लोग 3 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं चौथा सवाल। तो दोस्तों दिया गया, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है चौथा। तो चौथे सवाल में एंट्री कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो चौथे सवाल में दिया गया है घनाकार ब्लॉक की भुजा दी गई दोस्तों। तो लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा। तो दोस्तों भुजा को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर क्या दिया गया है? दिया गया है 7 सेंटीमीटर। यानी घनाकार जो ब्लॉक है उसकी भुजा क्या दी गई है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर उसकी भुजा दी गई है। गोले का, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर दिया गया दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? अर्धगोले का, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास। तो दोस्तों व्यास होता है डी से, तो डी बराबर ये भी 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो डी बराबर भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब दोस्तों इसकी जब त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या, तो दोस्तों त्रिज्या आर बराबर क्या होता है? तो आर बराबर होता है d/2। तो अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो आर का मान क्या आएगा? तो दोस्तों आर बराबर आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। यानी डी का मान 7 दिया गया, तो 7/2 रख लेंगे। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दोस्तों ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही हमें निकालना है दोस्तों। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो यही हमें वाट है दोस्तों, यही हमें मान निकालना है पूरे ठोस का। अब दोस्तों देख लेते हैं चित्र किस तरीके से बना है। यदि हमें चित्र समझ में आ जाता है तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं चित्र किस तरीके से बनाना है। तो दोस्तों इस तरीके का एक घनाकार ब्लॉक दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से घन बनाते हैं कोई, इस तरीके से एक घन क्रिएट करेंगे दोस्तों। घन के चारों फलकों में इस तरीके से दूरियां होती हैं। तो एक ये घन यहाँ से एक ऐसा क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ से इस तरीके की एक भुजा गई होगी और ये एक भुजा इस तरीके से आई होगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक अर्धगोला रखा है। तो किस तरीके से दोस्तों अर्धगोला रखा है? यानी इस पोजीशन में एक अर्धगोला रखा दोस्तों। इस तरीके से एक अर्धगोला रखा है जिसकी यहाँ से यहाँ तक की जो संपूर्ण त्रिज्या है वो भी 7 सेंटीमीटर दी गई है इस तरीके से। तो ये त्रिज्या भी अधिकतम कितनी हो सकती है? ये भी अधिकतम 7 सेंटीमीटर हो सकती है त्रिज्या। तो यहाँ लिख लेंगे अधिकतम 7 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या दी गई है। और जो ये घन की ऊंचाई दी गई दोस्तों, इस ऊंचाई को भी इंडिकेट कर देते हैं। ये भी 7 दिया गया है, ये भुजा के रूप में दिया गया है। घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो ये लिखेंगे दोस्तों। अब आइए लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लगा लेते हैं? घनाकार ब्लॉक का, यानी दोस्तों जो घन है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों निकालेंगे सबसे पहले घनाकार ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है, जो भी घनाकार ब्लॉक होता है उसका फार्मूला होता है 6a²। तो अब आइए यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 1, यानी भुजा कितनी दी गई है? 7 दिया गया, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा? 6 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49 आ जाएगा दोस्तों। जब गुणा करके रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 का 9 में करेंगे 54 आ जाएगा दोस्तों। 6 चौको 24, 24 में और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। यानी 294 आ जाएगा, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों एक आंसर आ गया, यानी घनाकार ब्लॉक का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है।
अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कैसा रखा है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों क्या दिया गया है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। अब दोस्तों ये अर्धगोला दिया गया है, यानी इसी का आधा कर देना है। तो आधा कर दिया दोस्तों। अब जब इसे कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, आ गया 2πr²। तो ये निकल कर आ गया दोस्तों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, इंटू पाई का मान दिया गया दोस्तों, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, इंटू अब यहाँ पर दोस्तों आर दी गई है। तो त्रिज्या देख लेते हैं, त्रिज्या क्या निकल कर आई थी, यहाँ देख लेते हैं दोस्तों सवाल में, ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आर बराबर क्या था, d/2। डी कितनी दी गई थी, भुजा कितनी थी, 7। तो दोस्तों त्रिज्या कितनी आई है, 7/2। तो त्रिज्या कितनी रखेंगे, 7/2। अब आइए देख लेते हैं ये सवाल। तो यहाँ पर त्रिज्या रखेंगे, तो त्रिज्या की जगह कितना मान रखेंगे दोस्तों, त्रिज्या की जगह दिया गया 7/2 और इसी का स्क्वायर कर देंगे। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2, यानी स्क्वायर था तो 2 बार गुणा कर दिया। अब इसे दोस्तों कट कर देते हैं। तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, इस वाले 2 से ये 22 कट जाएंगे, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। और दोस्तों ये वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 11 और 7 आ जाएगा, यानी बचा 11 और इंटू 7, तो इक्वल टू 11×7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी दोस्तों किस में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब दोस्तों देख लेते हैं आकृति में, कि आकृति में इस तरीके का ये एक अर्धगोला रखा है दोस्तों। जो ये गोले की पिंडिया जो है, ये पेंदा है दोस्तों, ये क्या है, यह एक वृत्ताकार है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। इस तरीके से जैसे कोई चीज रखी है तो वो उतना आधार भी कवर कर रहा है, तो अब निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दोस्तों गोले के, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो लगाएंगे दोस्तों फार्मूला, क्या लिखेंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या दिया जाता है दोस्तों। तो अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो अब इसमें रख देंगे, क्या होता है, πr², क्योंकि वह पूरा इस तरीके से गोला बनाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो आ जाएगा πr²। अब दोस्तों मान रख देते हैं। तो पाई की जगह क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू आर का दोस्तों मान क्या दिया गया, आर का मान दिया गया है 7/2 और इसी का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे जब, तो दोस्तों आ जाएगा 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। अब दोस्तों कट करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 11। और दोस्तों 7 से 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 11×7 = 77 और बटे में कितना आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अब 2 से जब भाग देंगे यहाँ पर, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये आंसर आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं कि जो भी ये ठोस दिया गया था दोस्तों, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर लगा लेते हैं इस साइड। तो लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर लगा लेते हैं। तो लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या क्या दिया गया है, पहले घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, तो आया था 294 प्लस, उसके बाद दोस्तों कितना दिया गया है, 77 दिया गया है, तो 77। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, वह एक जो दोस्तों गोला होता है वह उस घन का इतना भाग कवर करता है, नीचे वाला हिस्सा जो दोस्तों होता है, तो वो इसमें माइनस कर देंगे। तो कितना आया है, 38.5। तो यहाँ पर 38.5 माइनस करेंगे दोस्तों। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं जोड़कर लो दोस्तों, लिखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 दिया गया, 7, तो 7 और 4 11, 11 की 1 आएगी दोस्तों, हासिल 1, 9 7 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल 1 और 2 और 1 3, यानी 371 में माइनस 38.5 करेंगे।
दोस्तों जब 371 में 38.5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 332.5। क्या आएगा दोस्तों? 332.5। और आंसर किस में होगा दोस्तों? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या आ जाएगा आंसर? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका आंसर रख देते हैं 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पांचवा सवाल क्या है। कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आइए इसका भी पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद में ये सवाल सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 5वां दिया गया है, तो सवाल नंबर 5वां रख लेते हैं। सवाल नंबर 5वां अब देख लेते हैं दोस्तों एंट्री क्या क्या करनी है, तो लिख लेते हैं। दिया गया माना घन की जो भुजा है वो L मीटर है, मान लेते हैं दोस्तों। माना घन की भुजा, माना घन की भुजा बराबर L मीटर। तो दोस्तों घन की भुजा दी गई है, L मीटर है घन की भुजा। उसके बाद दोस्तों काटे गए अर्धगोले का व्यास, तो लिखेंगे दोस्तों काटे गए अर्धगोले का व्यास। दोस्तों व्यास d बराबर क्या है? ये भी L दिया गया है। तो दोस्तों जब व्यास d बराबर L है तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या r बराबर क्या होता है दोस्तों? d/2। तो r बराबर क्या आ जाएगा? L/2। तो दोस्तों L/2 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों लगा लेते हैं घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाकर दोस्तों समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका चित्र बनाया गया है। तो दोस्तों इस तरीके का एक घन बनाते हैं। इस तरीके का एक घन बनाते हैं दोस्तों। इस तरीके से घन बनाया गया है। और दोस्तों इसी में क्या है? एक गड्ढा काटकर गोला, दोस्तों इस तरीके से एक गोला गड्ढा काटा गया है इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों ये गोला गड्ढा है और इसकी किस तरीके से नीचे की ओर ये अर्धगोला बना हुआ है। नीचे की ओर ये इस तरीके से एक अर्धगोलाकार का है। दोस्तों इसकी जो लंबाई दी गई है इस तरीके से बीच की वो L है। ये L इसकी लंबाई दी गई है। और ये घनाकार जो ब्लॉक है दोस्तों इसकी भी लंबाई L है। ये भी L लंबाई का है इस तरीके से। तो अब आइए दोस्तों लगा लेते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से लगाएंगे? तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? पहले वाले के तरीके से दोस्तों घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का पृष्ठीय घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या होता है? फार्मूला होता है 6a²। तो आइए दोस्तों यहाँ पर मान रख देते हैं। तो 6 की जगह 6 आ जाएगा, इंटू a की जगह दोस्तों L दिया गया है तो L² हो जाएगा। तो दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और ये साथ में L²। सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों जब मान लेते हैं, अगर सेंटीमीटर में होती तो सेंटीमीटर में मान लेते, कोई दिए नहीं गया है तो जो दिया गया है वही मानेंगे दोस्तों, मीटर में या सेंटीमीटर में गणना करेंगे। तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों। अब अर्धगोला दिया गया है तो सबसे पहले किसका निकालेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है अर्धगोले का? तो सबसे पहले हमें पूरे गोले का पता होना चाहिए। तो क्या होता है? 4πr²। जब दोस्तों इसका आधा करते हैं तो इंटू 1/2 कर देते हैं, आधा हो जाता है। तो जब 2 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ दोस्तों 2 आ जाएगा।
यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों मान रख देते हैं यहाँ पर, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, इंटू पाई की जगह पाई रखेंगे। आर का दोस्तों मान रख देते हैं, आर का मान क्या दिया गया है, तो आर का मान दिया गया है L/2, तो वही रख देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा L/2 इंटू L/2। अब दोस्तों गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जब गुणा करके रखेंगे, तो 2 पाई आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 2 पाई L में L का गुणा करेंगे L स्क्वायर और अपान में 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे कट करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों ऊपर आ जाएगा पाई L स्क्वायर और अपान में 2 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों इसी तरीके से देख लेते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब निकालने के पहले दोस्तों क्या देखेंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई आर स्क्वायर में मान रख देते हैं दोस्तों। किस तरीके से मान निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, पाई की जगह पाई आ जाएगा, आर का मान रख लेते हैं दोस्तों, तो आर का क्या आ जाएगा L/2 इंटू L/2। और दोस्तों जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई L स्क्वायर और अपान में 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो दोस्तों पाई L स्क्वायर अपान में 4 आ जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके से क्या निकालते हैं, पूरे घनाकार ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों देख लेते हैं, शेष बचे ठोस का, क्या लिखेंगे दोस्तों, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल केवल कितना आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहला मान क्या दिया गया था दोस्तों, दिया गया था 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपान में 2, और दोस्तों माइनस पाई L स्क्वायर और अपान में 4 दोस्तों दिया गया है। अब आइए यहाँ पर हर बराबर कर लेते हैं दोस्तों। तो 4 एलसीएम ले लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 24L स्क्वायर प्लस में दोस्तों यहाँ पर कितने गुणा करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 2 दिया गया है, तो यहाँ पर जब 2 के गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 4 से हर बराबर करने के लिए दोस्तों इसमें कितने गुणा किया, 4 का, तो 6 चौको 24 हो गया। इसमें 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई L स्क्वायर माइनस, अब दोस्तों यहाँ तो 4 ऑलरेडी है पहले से, तो यहाँ पर कोई गुणा नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा पाई L स्क्वायर, ये आ जाएगा दोस्तों। अब आइए इसे आगे मान रख लेते हैं, तो बराबर के चिन्ह लगा देते हैं। दोनों के बराबर में 24 है, तो यहाँ लिख देते हैं, दोनों बराबर बटे में 4 आ गया दोस्तों। यहाँ क्या दिया गया है 24L स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 24L स्क्वायर प्लस, अब दोस्तों देख लेते हैं, ये प्लस का दिया गया है, ये माइनस का दिया गया है। तो 2 पाई L स्क्वायर में पाई L स्क्वायर चला गया, तो केवल पाई L स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा पाई L स्क्वायर, ये माना जाएगा। अब दोस्तों इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या लेंगे, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, L स्क्वायर दोनों में मिल रहा है और बटे में 4 मिल रहा है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से कॉमन लेंगे। तो दोस्तों ऊपर क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है L स्क्वायर और अपान में क्या मिल रहा है 4, और दोस्तों कोष्टक में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचा क्या है 24 बचा है, और प्लस में यहाँ पर दोस्तों क्या बचा है पाई बचा है। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया L स्क्वायर अपान में 4, और ब्रैकेट में दोस्तों क्या आ गया 24 प्लस पाई। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए दोस्तों दिया गया है 6वां सवाल दिया गया फ्रेंड्स, क्या कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का बना हुआ है। दोस्तों सामने आप लोग देख रहे हैं चित्र में कि ये एक जो कैप्सूल है बेलनाकार बना हुआ दोस्तों, जिसका ये दिया गया है पूरा, यानी व्यास दिया गया है 5 mm है, और जो इसकी पूरी लेंथ दी गई है वो 14 mm यानी मिलीमीटर में है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। दोस्तों देख लेते हैं, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगाया गया है। आकृति दी गई है, पूरे कैप्सूल की लंबाई यदि 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों ये सवाल सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर 6वां दिया गया है। तो 6वें सवाल में दोस्तों क्या दिया गया है, आइए सबसे पहले एंट्री नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एंट्री में क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या दिया गया है, एक अर्धगोला
अर्धगोलाकार भाग का व्यास दोस्तों दिया गया है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, एक कैप्सूल यहाँ पर दोस्तों बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद में उसकी एंट्री करेंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, कैप्सूल की एक रचना कर लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। एक ये हो जाएगा दोस्तों और एक पार्ट ये हो जाएगा। इसमें दोनों साइड पर उनके क्या है, एक अर्धगोला इस तरीके से अध्यारोपित है, यानी दो अर्धगोले ऐसे लगे हुए हैं। इस कैप्सूल के चारों तरफ ऐसे एक अर्धगोलाकार का भाग बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला जो यहाँ से इतना भाग दिया गया है ये, और ये दोस्तों यहाँ से जो ये भाग दिया गया है ये यहाँ से इसकी त्रिज्या दी गई है ये, और ये इसकी त्रिज्या दी गई है। तो दोस्तों ये कितना है, यदि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 5 mm है, और उसके बाद दोस्तों ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 14 mm है, इतना ये दोस्तों। अब इसका मान निकालना है, तो जब ये 5 दिया गया है तो ये आधा कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा फ्रेंड्स 2.5। ये वाला भी कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, जब ये वाली दूरी ज्ञात करेंगे तो 2.5 ये हो गई, 2.5 ये हो गई, तो दोस्तों 2.5 और 2.5 5 हो गए, और 14 से जब 5 जाएंगे तो ये इतनी दूरी कितनी बचेगी दोस्तों, तो ये आ जाएगी दूरी 9 मिलीमीटर इस तरीके से। तो ये वाला जो भाग आ जाएगा ये यहाँ पर 9 बच जाएगा, और इस तरीके से ये पूरा कितना दिया गया था, पूरा 14 दिया गया था दोस्तों यहाँ से यहाँ तक। तो अब आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इस तरीके के दोस्तों ये एक दवा का कैप्सूल बना था, आइए लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है एक कैप्सूल बेलनाकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, और उनका व्यास दोस्तों 5 मिलीमीटर। तो क्या लिखेंगे, अर्धगोलाकार भाग का व्यास, तो लिखेंगे दोस्तों अर्धगोलाकार भाग का व्यास बराबर। तो दोस्तों अर्धगोलाकार भाग का जो व्यास है, व्यास को डी से लिखते हैं, तो डी बराबर कितना दिया गया है 5 मिलीमीटर दिया गया दोस्तों। तो जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे आर बराबर तो क्या होता है d/2 मिलीमीटर में। तो दोस्तों डी कितना दिया गया है 5 दिया गया है, तो 5/2 आ जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5 मिलीमीटर। तो दोस्तों ये त्रिज्या आ गई निकल कर कि आर बराबर 2.5 मिलीमीटर। अब आइए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अर्धगोलाकार भाग बने हैं तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, दोनों अर्धगोलाकार भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दोस्तों कितने अर्धगोले दिए गए हैं देख लेते हैं चित्र में। एक ये अर्धगोला दिया गया है, एक ये अर्धगोला दिया गया है, यानी कि 2 अर्धगोले दिए गए हैं। तो दोस्तों लिखेंगे 2 इंटू, दोस्तों अर्धगोले का परिमाप पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2πr²। दोस्तों जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 πr²। तो ये दोस्तों फार्मूला आ जाएगा। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, इसका मान कितना आएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 4 की जगह 4 आ जाएगा, इंटू दोस्तों पाई दिया गया, पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर। दोस्तों आर का मान क्या दिया गया है, तो आर का मान दोस्तों दिया गया है 2.5। तो क्या आ जाएगा 2.5 और गुणे 2.5 इस तरीके से दोस्तों आ जाएगा। ये सारे मान दोस्तों दिए गए हैं, ये मिलीमीटर में दिए गए हैं इस तरीके से। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देख लेते हैं इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा। तो दोस्तों लिखेंगे 22 का इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 22 चौके 88 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 88 और बटे में दोस्तों क्या करेंगे 7 करेंगे, इंटू दोस्तों 25 में 25 का वर्ग करेंगे तो होता है 625। तो क्या लिख देंगे 625, और एक 2 अंक के बाद दशमलव आएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। अब दोस्तों 88 का इसमें गुणा करेंगे और 7 से भाग देंगे, तो फिर देख लेंगे दोस्तों कितना इसका आंसर आता है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। अब आइए दोस्तों गुणा कर लेते हैं, तो 6.25 में जब 88 से गुणा कराएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 550 और बटे में 7। अब आइए दोस्तों 7 से भाग दे देते हैं, 7 से भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 7 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 78.571। तो दोस्तों ये आ गया दोनों अर्धगोला हैं उनका दोस्तों क्या आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आइए दोस्तों ये किसमें माना है, मिलीमीटर स्क्वायर में दोस्तों मान है, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर में इसका मान आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए
दोस्तों देख लेते हैं बीच वाला भाग क्या है। बीच वाला भाग दोस्तों दिया गया है बेलनाकार भाग है, तो अब लिखेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दोस्तों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो फार्मूला होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। अब इनके मान रख देते हैं 2 पाई आर एच में, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई का मान 22/7 इंटू दोस्तों आर का मान दिया गया है, तो आर का मान क्या दिया गया, आर का मान दिया गया है 2.5, तो क्या आ जाएगा 2.5 गुणे में दोस्तों एच कितना दिया गया है, एच दिया गया है 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब इसे दोस्तों सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा इंटू 25 नवैया दोस्तों 225 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, बटे में 7 है तो बटे में 7 करेंगे दोस्तों, अब गुणा करेंगे और 7 से भाग देंगे। तो आइए देख लेते हैं कितना प्राप्त होता है दोस्तों। अब दोस्तों जब मान निकालेंगे इसका, तो मान निकालने पर क्या आ जाएगा, जब 44 से 22.5 में गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 990, और दोस्तों बटे में 7 यानी 990 में जब 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 141.428। तो दोस्तों क्या आ जाएगा भाग देने पर, दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 141.42 और 8 दोस्तों ये आ जाएगा, और ये किस में है, मिलीमीटर स्क्वायर में है। अब दोस्तों क्या करते हैं, जो दोनों मान दिए गए हैं उन दोनों मानों को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों पहला क्या दिया गया था, पहला मान क्या था दोस्तों, पहला मान था 78.571, और दोस्तों प्लस दूसरा क्या दिया गया है, दिया गया है 141.428। तो अब आइए दोनों को जोड़ देते हैं और देख लेते हैं कितना इनका आंसर प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों जोड़ देते हैं दोनों। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा। तो दोस्तों जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर प्राप्त होगा, आ जाएगा 219 दशमलव और दोस्तों 999। तो दोस्तों ये आ जाएगा जोड़ने पर मिलीमीटर में दोस्तों, मिलीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों देख लेते हैं ये जो संख्या है ये किसके अप्रॉक्स में है, यानी यहाँ पर एक यदि जोड़ दिया जाए तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 220 के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों दशमलव के बाद की बहुत बड़ी संख्या थी, तो इसका पूरा फाइनल जो आंसर रख लेते हैं। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 220, कितना आ जाएगा दोस्तों, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा लगाने पर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे के सवाल लगाएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए चैनल और वीडियो के साथ में। दोस्तों यदि आप लोगों को मैथ अच्छे से समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।